अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते अज मैं अपने किसान भरावां वास्ते लिया जनाब मैसी 385। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ है लेज़र 0 मीटर लेज़र। कम अज़ कम 8-10 दिन होए ने उस नूं आए होए हाँ। तो लियांदा गया जनाब दीपालपुर तो, तहसील दीपालपुर तो, ज़िला है उकाड़ा। तो अज जनाब प्रैक्टिकल वो फिरदा पिया साडे इलाके च। ते साडे इलाके का ही है, इत्थों के ही ओनर है जिन्हें खरीदया है। तो अज मैं आख्या भी चलो अपने दोस्तों को लेज़र के फायदे भी दस दईए, ये की फायदे है। तो इसकी जी है ना परफॉर्मेंस भी विखाइए कि 85 किस तरीके खिंचता पिया है। तो आओ चलिए लेज़र के बारे गलबात करिए। 385 ट्रैक्टर दोस्तों पहला है 2022 मॉडल जनाब। 22 आया नहीं है, लेकिन लेज़र आ गया जी। जिस तरीके मोटरसाइकिल आ जाते हैं ना, भी कहते हैं होंडा वाले, उन्होंने जोड़े मोटरसाइकिल ने वो तकरीबन 2-4 महीने पहले ही आ गए सन 2022 मॉडल। इस तरीके ये ऊपर भी लिख दिता गया 2022 मॉडल, हालांकि अभी तक 2021 चलता गया है। तो दोस्तों सामने तुम देख रहे हो जनाब, ऊपर लगी हुई मशीन अल्फा कंपनी की है। तो तरपाई लगी हुई है जनाब। तो मल्टी लेज़र का लेज़र बनया हुआ है। दीपालपुर के है बानी भाई साजिद वारी। तो भाई साजिद साहब ने बनाया है। तो जिन्हें भी उन्होंने सेल किए ने अपने दोस्तों को या कोई भी उन्होंने को खरीददारी करता है, इसकी 3 साल की वारंटी देंगे ने मशीनों की। अगर मशीनों कोई भी खराबी आ जाती है तो वह जनाब 24 घंटे के तुम उत्थे जाओगे दुकान पर, अगर उन्होंने पता लग्या भी मशीन अज नहीं बनती तो वह जनाब अपने को मशीन दे देंगे उस दिन ही। मतलब 24 घंटे के थोड़ा लेज़र चलेगा, रुकेगा नहीं। अगर मशीन खराबी मामूली है 1-2 घंटे ठीक होंगी है तो फिर जनाब उस वक्त उसनों ठीक करके थोड़े हथी पकड़ावे। तो 3 साल की वारंटी कोई भी नहीं देता। तो जिन्हें मल्टी लेज़र वाले अच्छे भरा है ने, जितने भी इन्होंने को गाहक जाते हैं, यकीन मनो वो सारे ही इन्होंने प्यार करते हैं। तो ये गाहकों नाल प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने गाहकों की मनते हैं, किसानों की मनते हैं। खुद भी किसान ने, इस वास्ते किसानों के हमदर्द ने। जोड़े बंदा कोई भी काम करता है, खास करके ज़मींदार, अगे अगर वो ज़मींदार के बारे कोई ज़रूरी हालात बनाने शुरू कर देता है तो उन्होंने पता होंगे भी ज़मींदार किन्ने औखे पैसे इकट्ठे करता है इस महंगाई के दौर नाल। तो फिर उस मुतबादल उन्होंने चंगी तो चंगी चीज़ देने की कोशिश करते हैं भी जोड़े किसान है ने उन्होंने परेशानी ना आए किसी किस्म की। ये मल्टी लेज़र वालों का यही वादा है जनाब, फौरी उन्हें काम करना है ताकि किसी भी ज़मींदार किसान का ट्रैक्टर रुके ना, लेज़र ना रुके। तो बाकी जनाब लेज़र के बारे गल करिए दोस्तों, यह ज़मीन है जवार वाली, इन्होंने लेज़र फेरा पे जाता है। इस तो बाद तुम इतने कणक की बिजाई भी कर सकते हो, 0 ड्रिल लगा सकते हो आराम नाल जनाब। लाया 0 ड्रिल में कणक बीज सकते हो। जे अगर चारा लगाना है पट्ठे छट्टे तो फिर भी तुम देख सकते हो, दोहरा रंबड़ फिर जाएगा। तो बास उपर दोस्त जोड़े किसान भाई ने सुहागा फेर देंगे ने। तो बास सुहागा भी नहीं फेरते साढ़े पास, जिथे ज़्यादा नरम जमीन है वो जनाब दोहरा लेज़र फेर के खाद पानी लगा के उपर इन्हें खाद के नाल ही दूसरा बरसेम का बीज सुट देंगे ने। तो बरसेम वधिया हो जाती है दोस्तों। तो बाकी एक और इसका फायदा, अगर थोड़ी ज़मीन नीवी उच्ची है तो उत्थे जो पानी है एक जगह तो ज़्यादा रुक जाता है, उत्थे भी वाही नहीं होंगी। तो जिथे पानी अपड़ता ही नहीं है उत्थे तो फिर होनी ही की है। मतलब भी लेज़र का करावना हर 6 महीने बाद या कोई भी फसल बीजन तो पहला ज़रूरी है, ताकि थोड़े पानी की बचत हो। जिस तरह डीजल महंगा है, बिजलियाँ महंगिया ने, अगर किसी की बिजली लगी हुई है तो बिजली भी इन्नी सस्ती को नहीं है, वो भी महंगी है। लेकिन जो डीजल है ये तो 100 गुणा ही महंगा है।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ 1400 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 1500 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 1200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਾਬ 14 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 30 ਘੰਟਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ 10-20 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, तो फिर उत्थे जनाब उन्होंने ये फ़ायदा हो जाता है भी एक जगह तो 20 घंटे फेरना है, तो फिर वो अगर 100-150 घंटे वालों घट कर लेंगे ने, क्योंकि वो जो सफ़र करके जाते हैं ज़्यादा दूर, मतलब एक जगह तो 2 घंटे फेरना है, एक जगह तो 4 घंटे फेरना है, तो वो सफ़र में लगा लो, वह डीजल की खपत लगा लो, वो फिर उन्होंने मुनाफा घाटा आता है, तो उत्थे फिर जाके 100 ज़्यादा भी ले लेंगे किसानों को। इंज समझो भी जी मार है ना वो किसानों नहीं है। अगर कोई किराए का कम करता उन्हें फिर उस लिहाज में किराया बढ़ाना होंदा है। बाकी जो तुसी आप ही तुहानू पता है खाद कित्थे गई खड़ी है जनाब, सबसिडी वाला ड्रामाबाजियां ने, और सबसिडी कोई नहीं लभदी पई। बीज जोड़े ने 3500 का तोड़ा होया पिया है सवे मन का, वो कंपनी आख्या हुकूमत आख्या सी 1200 रुपया जो अकबर बीज है उस पर सबसिडी मिलेगी, विच टोकन निकलणगे, वो भाई कोई टोकन शोकन नहीं निकलता पिया, खाली बीज ही है। मैं दुकानदारों तो पूछा अल्लाह के बंदे टोकन के बारे, उन्होंने भाई ये हुकूमत ऐलान किया है लेकिन अमल दरामद कोई नहीं। तो मैं आख्या भी आ जी DAP का टोकन ये बारे, उन्होंने भाई आ मशीन पई है, जो असी टोकन पिन करने तो मशीन कहती है भी साडा बैलेंस मुक गया। जिस तरीके मोबाइल कॉल करिए तो मोबाइल में बैलेंस मुक जाता है, तो मोबाइल कहता है भी हुण तुसी कॉल नहीं कर सकते जे तुहाडा मौजूदा बैलेंस नाकाफी है। तो सेम ही जनाब जमींदारां नाल मौजूदा बैलेंस जिहड़ा ना ये नाकाफी है भी वो सबसिडी वाले टोकन नहीं चलते पे। हाँ अलबत्ता एक जगह तो चलते पे ने, पता नहीं वो बलावां कित्थों आ जांदियां ने, मोटरसाइकिलों ते नौजवान हुंदे ने ते 300 का 400 का जिहड़ा टोकन है वो पिंड थावां तों किसानों को आके लै जाते हैं, वो खुद जाके 1000 चार्ज करते हैं। पता नहीं उन्होंने किवें एक्सैप्ट हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही इसका कोई पता नहीं चलता पाया। जोड़े किसान है वो कहते चल यार खाली नंबर जो पै ने यदा सानू तो कोई फायदा खास आंदा नहीं भी चलो घर ही आके 300 देंदे पे या 400 या 500, वो 500 का भी आराम ना देंगे। जो ज़्यादा किसान पुजदे सरदे हैं वो तो 500 का देंगे जा, तो जोड़े है माड़े किसान वो कहते छड़ यार जिन्ने भी डीने उन्ने ले लो, जाते चोर की पग ही सही, बल्कि जाते चोर की लंगोटी कह लो, इंज ही कहते सन सियाने। तो मेरा ख्याल है भी जिन्हें भी साढ़े किसान भाई ने सारे इताहत करना चाहिए। नैक्सट कोई भी हुकूमत आवे उस हुकूमत को सपोर्ट करो, उस MN MP ਨੂੰ वोट ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों की आवाज़ बने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अंदाज़ा लगा लो बिजाई शुरू हो गई है जनाब कणक की, तो बिजाई ਦੇ ਵਿੱਚ हाली तक गौरमेंट ने ना गन्ने का रेट कढ़िया है तो ना ही दूसरा कणक का रेट कढ़िया है। तो अखा बंद करके जोड़े किसान है ने ये जनाब कणक लगानी शुरू कर दी किसानों ने। तो अफसोस हुकूमत नूं कोई अकल नहीं आती पई कि असीं किसानों का कुछ फ़ायदा सोच लीए, ताकि किसान जोड़े ने जिथे 10 किले लगानी है कणक उत्थे 12 लगावन, तो जिहड़ी असीं रूस के किसानों नूं पैसे देने हैं वो पैसा जनाब असीं अपने किसान भाइयों नूं दईए। तो उम्मीद है भी कोई MN MP ज़रूर आवाज़ उठावेगा, लेकिन हाली तक तो किसी भी MN MP नूं असां नहीं भी सुनिया कि जिन्हें जाके आवाज़ असैम्बली च उठाई हो भी किसानों नूं जिहड़ी है ना खाद ज़्यादा खाद की कीमत घटाई जाए, कणक ते किसान दी फसलों का रेट ज़्यादा दिता जाए किसान नूं। बस एक बारी पिछले साल मेरा ख्याल है नदीम अशरफ चन्न सी ते कोई होर सी, बल्कि वही सी नदीम अशरफ, उन्होंने चन्न साहब ने मेहरबानी की सी। एक बारी TV दे विच आके असैम्बली उन्हें आख्या सी जमींदारों के हक च आवाज़ उठाई सी। उस तो बाद किसी भी MN MP
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਲੇਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਦਾ 2018 'ਚ, ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੰਬੜ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ 2 ਰੰਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਸੀ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੇਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।